So in this video we will study about group 18 elements. Now group 18 elements पहले तो देख लेते हैं क्या क्या कहते हैं हम group 18 elements को. Group 18 elements होते हैं, first of all they are called rare gases. Group 18 elements are also called rare gases. Why they are called rare gases? They are called rare gases because they are called rare gases because they are present in atmosphere in very small quantities. So they are called rare gases because in atmosphere they are present in very small quantities. Atmosphere में ये बहुत ही small quantities में जो है ये present होते हैं. So they are called rare gases. Now along with rare gases, they are also called aerogens. Now why they are called aerogens? They are called aerogens because they are present in air. ठीक है, so they are present in air, therefore they are called aerogens, and they are present in air in very small quantities, therefore they are called rare gases. Now they are also called noble gases. They are noble gases. Noble gases. They are also called noble gases. Group 18 elements are also called noble gases because they are reluctance to react rather than complete inertness. मतलब ऐसा नहीं है कि completely inert है. पहले हमें लगता था कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है वो completely inert हैं और वो कोई भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, पर बाद में जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज किए गए. तो क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंपाउंड्स नहीं बनाते, जेनॉन इज़ अ ग्रुप 18 एलिमेंट और वो कंपाउंड्स बनाता है, बट ये है कि कंपाउंड्स बनाने या रिएक्ट करने की उनकी टेंडेंसी जो है वो बहुत ही कम है. तो वैसी कोई ख़ास उनकी टेंडेंसी रिएक्शन शो करने की या कंपाउंड्स फॉर्मेशन की नहीं होती है. सो दे आर रिलक्टेंट टू रिएक्ट, है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इनर्ट है. कम्प्लीटली इनर्ट होने का मतलब कि उनका कोई कंपाउंड हमें नहीं पता होता, पर कंपाउंड्स बनाते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, जिसमें जेनॉन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है. सो दे आर नॉट कम्प्लीटली इनर्ट. They are rather reluctance. They have reluctance to react, and therefore they are called noble gases. Initially क्या था, हमें लगता था कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स बिल्कुल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, तो इसलिए हम उन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते थे. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लगता था कि ये बिल्कुल भी रिएक्ट जो है वो नहीं करते हैं. सो क्यों कहते थे इनर्ट गैसेस? बिकॉज दे डू नॉट शो chemical reactivity at ordinary temperatures. तो नॉर्मल जो टेम्परेचर्स हैं उनमें उनकी कुछ खास रिएक्टिविटी नहीं होती है, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस. सो दे आर कॉल्ड रेयर गैसेस, एरोजेंस, नोबल गैसेस एंड इनर्ट गैसेस. Now all of the group 18 elements are actually monoatomic gases. All of the group 18 elements are monoatomic gases. कितनी monoatomic gases हैं हमारे पास? 6. We have total 6 group 18 elements, so we have 6 monoatomic gases. Now let's see कि कौन कौन से elements जो है वो group 18 में present हैं. So the first one is helium, symbol He. Then is neon, Ne. Then is argon, Ar. Krypton, xenon, and radon. ठीक, so these are the group 18 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon.
इसमें से जो ये लास्ट वाला है रेडॉन, ये रेडियो एक्टिव है. दिस इज रेडियो एक्टिव. नाउ व्हाट आर देयर एटॉमिक नंबर्स? द एटॉमिक नंबर्स आर हीलियम का 2, नियॉन का 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54 और फिर 86. ठीक है. सो दीज आर देयर एटॉमिक नंबर्स, है ना. तो कैसे आया है ये? 2 हो गया, ये 8 ऐड किया, 10 आ गया, 8 ऐड किया, 18 आ गया, तो 2 8 8, फिर 18 ऐड करेंगे 36. ठीक है. तो ऐसे करके जो है हम अगर हमें पहला पता है एटॉमिक नंबर तो हम बाकी जो है 2 8 8 18 ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट इज ns2np6. The general electronic configuration is ns2np6. अब इस हिसाब से अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना शुरू करें, इफ वी विल स्टार्ट राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो जो पहला है हीलियम, उसका तो एक अलग है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें p ऑर्बिटल्स नहीं है. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर हीलियम इज़ 1s2. ठीक है. हीलियम के लिए कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 है. ठीक है. तो पहली हमने हीलियम की लिख ली, उसकी अलग है कन्फिग्रेशन, वो है 1s2. ठीक है. उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इनर्ट गैसेस के टर्म्स में यानी कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखनी है. तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. पहले लिख लेते हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनॉन. ठीक है. अब नियन में किसकी फिलिंग हो रही होगी? सेकेंड शेल की. तो ns2np6, तो ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p6. सेकेंड शेल के बाद थर्ड शेल की फिलिंग होगी, तो क्या हो जाएगा? 3s2 3p6. फिर थर्ड शेल के बाद फोर्थ शेल की फिलिंग होगी, तो 4s2 4p6. पर 3s2 3p6 के बाद 3d रह जाता है जो यहाँ पे फिल होता है, तो 3d10. 4s के बाद फिलिंग होगी 5s2 5p6. पर अब यहाँ पे फोर्थ शुरू हुआ था शेल, तो इसका 4d यहाँ पे फिल होगा, तो 4d10. फिफ्थ के बाद 6 शेल आएगी, तो 6s2 6p6. अब यहाँ पे फोर्थ जो शेल है उसका 4f फिल होगा, 4f14. और जो फिफ्थ शेल होगा उसका 5d फिल होगा, 5d10. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट्स. तो ये हमारे ग्रुप 18 एलिमेंट्स हो गए, उनके सिंबल्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस और उनका एटॉमिक नंबर. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ns2np6. दे आर ऑल मोनोएटॉमिक गैसेस. कितने हैं? टोटल 6 हैं हमारे पास. 1 2 3 4 5 6. लास्ट वाला जो रेडॉन है वो रेडियो एक्टिव है. दे आर कॉल्ड रेयर गैसेस because they are present in atmosphere in very small quantities. They are called aerogens because they are present in air. They are called noble gases because they are reluctant to react, and they are inert gases because they do not show chemical reactivity at ordinary temperatures.